जिनका आहार ठीक नहीं है, ना वो तुलसी पहन सकते, ना वो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य बनकर आप तुलसी रुद्राक्ष से वंचित रह गए तो मनुष्य जन्म लेना न लेना एक बराबर है। मनुष्य जीवन मिला है, नारायण तुलसी के रूप में, उनकी कृपा तुलसी के रूप में, और महादेव रुद्राक्ष के रूप में प्रकट होता है। दोनों को पहनिए, मैं भी दोनों को पहने हूँ। और इस रुद्राक्ष का महात्म्य कितना अद्भुत है। एक वक्त्र सवा साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। एक मुखी रुद्राक्ष संसार के भोग और अंत में मोक्ष को प्रदान करता है। एक मुखी रुद्राक्ष की आकृति शंख के बराबर होती है। ये पहना नहीं जाता, ये पूजा जाता है। वर्तमान समय में तो मुझे कहीं दिखता नहीं है। कल भी मैंने निवेदन किया, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में एक मुखी रुद्राक्ष साल में एक बार दर्शन होता है, शिवरात्रि के समय पर। लेकिन इसका महात्म्य भी सुन लें, यह भी बहुत बड़ी कृपा है भगवान महादेव की। आप पूरा ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। फिर कहा गया है दूसरा, दोवक्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रदा। कल मैंने 10 मुखी रुद्राक्ष तक सुनाया, इसलिए शॉर्ट में बोलता हुआ जा रहा हूँ। 2 मुखी रुद्राक्ष, जिनके बच्चे सड़क पर ज़्यादा चलते हैं, पायलट हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते हैं, या तो उनके गले में पहना दीजिए या फिर उनकी गाड़ी में कहीं न कहीं इस रुद्राक्ष को रख दीजिए। घोर एक्सीडेंट से 2 मुखी रुद्राक्ष रक्षा करेगा। मैं प्रमाण के साथ में सब बातें बोल रहा हूँ। देश में जितना भी गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं, ज़्यादा सड़क पर रहते हैं, तो उनको 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। व्यासपीठ से यहाँ प्रसाद रूप में यहाँ ये सब चीज़ें असली मिल रही है, 100% असली। नकली का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई व्यापार तो है नहीं, सब प्रसाद रूप में दिया जा रहा है। तो 2 वक्त्रो देव देवेशा सर्व काम फलप्रदा विशेष रुद्राक्षो गोवधमना से द्रुतम। गाड़ी चलते फिरते कहीं सांप मर गया, गाय मर गई एक्सीडेंट में, और जी पस मिल गया। नील गाय का मरना बहुत ज्यादा अपराध है, समझ लो। भगवान महादेव की प्रिय है नील गाय, और कभी सड़क पर चलते हुए ज्यादातर ऐसे नील गाय की मृत्यु हो जाती है। एक बार दिखाइए, हमने गौशाला में नील गाय पाल रखी है। बताते हैं कि नील गाय के सींग के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक किया जावे तो एक अभिषेक 1000 महारुद्राभिषेक के बराबर हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। तो ऐसी है, जीव हत्या न हो जाए, भले ही वो अनजान में हुआ है, लेकिन दोष तो लगता ही है। तो ये घटना ही ना घटे, इतनी सावधानी बनी रहे। तो दोवक्त्रो देव देवेशा, ये 2 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवत स्वरूप है, तो इसको आप धारण कर सकते हैं। त्रिवक्त्रो ही रुद्राक्ष साक्षात साधना सदा तत्प्रभाव हेतु पूर्व विद्या सर्वा प्रतिष्ठता। मैनपुरी और मैनपुरी क्षेत्र का कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिन बच्चों के कंठ में 3 मुखी रुद्राक्ष ना हो। जो वैज्ञानिक लोग हैं, जिन ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं, कंप्यूटर पर बैठते हैं, जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष किसी वरदान से कम नहीं है। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उन्हें है 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनाइए। अगली बात सुनिए। चतुर्वक्त्रा स्वयं ब्रह्मा नृत्या विपोहति दर्शनात् सा चतुर्वर्ग फलप्रदः। 4 मुखी रुद्राक्ष गर्भिणी नारी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष गर्भ में संतान को समाप्त नहीं होने देता। ये 4 मुखी रुद्राक्ष का इतना बड़ा प्रभाव है। इसके धारण करने से अपांग विकलांग बच्चों का जन्म नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी बात है, जन्म देने वाली माँ और जन्म लेने वाले बच्चे दोनों की सुरक्षा 4 मुखी रुद्राक्ष करता है। मेरी एक बात रिकॉर्ड करने के लायक है। मैंने परसों ही आपको बोला है, एक रजिस्टर बनाइए इस कथा के लिए, और उसको आप कलम से लिखिए। आप सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे, कुछ दिनों के बाद आपका मोबाइल या खो जाएगा, भगवान करे ना खोए, फिर भी खो ही जाता है, या फिर कहीं पानी में गिर जाए, टूट फूट जाए, चोरी हो जाए, तो कुछ तो हो ही सकता है। यदि आप रजिस्टर में लिख करके रखेंगे तो संपूर्ण बातें जिंदी बनी रहेगी। 5 मुखी रुद्राक्ष पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नामतः प्रभु इसमें वर्णन किया। जो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वो असाध्य बीमारी से बच जाते हैं। एक बीमारी बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है जिसका नाम है कैंसर। आज मीडिया के लोगों ने भी मुझे प्रश्न किया, कैंसर ये अपनी बहुत टांगे पसार रहा है, और आप सावधान रहिए। कैंसर बीमारी, कॉफी आप ज्यादा पीते हैं बीमारी हो जाएगी बिल्कुल। फ्रिज की रखी हुई चीजें उसको तपा करके गरम करके उसको पीते हैं, आप खाते हैं, तो यह कैंसर को जन्म देने वाली है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उपचार बता रहा हूं, यदि आप कर सकें तो कर लीजिए।
मुलेठी का पाउडर बनाइए। 12 ग्राम मुलेठी यानी 1 तोला मुलेठी लीजिए, 1 चम्मच घी और 1 चम्मच शहद डालिए। असली मक्खी का, मधुमक्खी का शहद। मधुमक्खी का शहद और घी दोनों को एक साथ मिला लोगे तो पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा। कभी भी शहद और घी दोनों को मिला करके लिया नहीं जाता, लेकिन इसमें मुलेठी पड़ी है इसलिए अमृत बन जाएगा। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये कैंसर की अद्भुत दवाई है, गांठ को गला देगी। जहां तक यदि आपकी व्यवस्था हो तो ऑपरेशन के लिए मन जाइए, को गांठ कटी, मरने की तैयारी हो गई। कैंसर में जितना आयुर्वेद सक्षम है, एलोपैथिक दवाएं उतनी सक्षम नहीं है। यदि आप मरीज को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट, देसी ट्रीटमेंट कीजिएगा। गौ माता का 1.25 साल की बछिया हो, इतना ध्यान रखें कोई गर्भिणी गाय ना हो। यदि छोटी बछिया, काली देसी बछिया का गौमूत्र छान करके गर्म करके आप देते हैं तो इससे भी है मरीज ठीक होता है। लेकिन मैं एक मुलेठी की बात कर रहा हूं। मुलेठी पीस करके उसका पाउडर बनाइए। 1 चम्मच में लगभग 5-6 ग्राम आता है, तो 2 चम्मच डालिए। उसमें गौ माता का देसी घी डालिए और उसमें थोड़ा सा शहद डालिए। फिर इसको उंगली से ठीक से इसको मिला लीजिएगा। इसको ठीक से मिल जाए तो फिर इसको चाट लीजिए। उसके तत्पश्चात गौ माता का 1 गिलास देसी दूध पी लीजिए। मैं छाती पर हाथ रख करके कहता हूं, बहुत समय में, कम समय में इस बीमारी को रोगी जीत लेगा। यह अद्भुत ट्रीटमेंट है। और ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगता है। और मैं तो यह कहता हूं, ये बीमारी ना हो तो भी हफ्ते में तो 1 आध बार लेते रहिए, शरीर में गांठी ना बने। 5 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसको आप धारण करते हैं, असाध्य बीमारियों से बचाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष का पेय पानी बहुत फायदा करता है। तांबे के पात्र में रात को डाल दीजिए, सुबह उस पानी को पीजिए। इससे हार्ट मजबूत होता है, हार्ट तंदुरुस्त होता है, मजबूत होता है। इससे 5 मुखी रुद्राक्ष असाध्य बीमारियों को समाप्त करता है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्रः कालाग्नि नियमतः प्रभु, साक्षात महाकाल का प्रतीक है। और मैंने कल भी निवेदन किया है कि संपूर्ण सनातनी मानव जाति को, दूसरे लोग भी पहनेंगे, परहेज करते हैं खान पान का, तो उन्हें भी फायदा करेगा। 5 मुखी रुद्राक्ष तो सबके गले में होना चाहिए। मेरे भी गले में 5 मुखी रुद्राक्ष है, क्योंकि मैं भी बीमार नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने भी पहन रखा है। आप सब 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनिएगा। 6 मुखी रुद्राक्ष युवान बच्चों के लिए, भटके नहीं, अपने रास्ते से इधर उधर भटके नहीं। युवा बच्चों के लिए जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, उनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष किसी वरदान से कम नहीं है। सोने या चांदी में मड़वा करके उन्हें पहनाइए। यदि चांदी में रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो धन समाप्त नहीं होता, और सोने में रुद्राक्ष पहनते हैं तो विचार समाप्त नहीं होते कभी। अच्छे विचारों के लिए स्वर्ण में रुद्राक्ष बहुत प्रभावी है। धन समाप्त न हो, गलत जगह पर खर्च न हो, उसके लिए चांदी में, रजत में रुद्राक्ष बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो उसको आप चांदी में भी पहन सकते हैं और सोने में भी पहन सकते हैं। षड्वक्त्र के अस्तु धारणा दक्षिणे भुजे, ये गले में भी पहन सकते हैं। दक्षिण भुजा में ये ज्यादा प्रभाव करता है 6 मुखी रुद्राक्ष। और इसके मालिक स्वयं भगवान कार्तिकेय हैं। मेरा फेवरेट देवता है, मैं बहुत मानता हूं भगवान कार्तिकेय जी को। शिवालय अधूरा होता है कार्तिकेय के बिना। ये जीवन को संयमित करता है, इंद्रियों को भटकने नहीं देता। ये भगवान प्रभु कार्तिकेय जी है। कार्तिक पूर्णिमा की महिमा बढ़ जाती है। पूरा का पूरा कार्तिक श्री कार्तिकेय जी महाराज से जुड़ा हुआ है। 6 मुखी रुद्राक्ष के वो मालिक हैं। युवा बच्चों को जरूर पहनाइए। जिनकी आयु 15-16 साल से ऊपर हो रही है, जो विवाह के लायक हो रहे हैं, अपने मन मस्ती से विवाह ना करें, अपने धर्म कर्म को बचा करके रखें। 6 मुखी रुद्राक्ष किसी वरदान से कम नहीं है। उसके बाद में 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष सत्पवक्त्रो महेशानी अनंगो नाम नामता धारणाथ देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत। ये घोर गरीबी का नाश करता है 7 मुखी रुद्राक्ष। बाजार में फंसा हुआ पैसे को उसको वापस लेके आता है। आज व्यापार फेल हो रहे हैं क्योंकि उधारी वापस नहीं आ रही है, इसलिए अगल बगल के लोग दुकान को बांध देते हैं। ये ऊट पटांग करने वाले लोगों की कमी नहीं है।
डॉक्टर को दिखाया जाए तो नारी में कोई कमी नहीं होती, फिर भी बच्चे नहीं हो पाते क्योंकि उसकी कोख बांध दी जाती है। इन सब चीजों को हम नहीं मानते थे, लेकिन जब ग्रंथों में पढ़ा तब समझ में आया। बोलिए शंकर भगवान की। व्यापार बढ़ाने के लिए सप्तवक्त्रो महेशानी अनंगो नाम नामत धारणा तस् देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत्। घोर गरीबी का नाश करता है। गले में रखिए सातमुखी रुद्राक्ष, पूजा में रखिए, और आपका खान पान ठीक है तो फिर उसको गले में पहनिए। ये कभी धन का अभाव नहीं होने देगा। सातमुखी रुद्राक्ष का इतना बड़ा महात्म्य है। लिखा है कि साक्षात दरिद्र ईश्वरो भवेत्, ये भगवदीय संपदा प्रदानित कर देता है। उसके बाद में आठमुखी रुद्राक्ष, जिनकी जन्म पत्री में अल्प आयु का कुयोग बन गया है, ये कहा गया है कि उम्र कम है, ऐसे लोगों को जरूर आठमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्यों? धारणा तस् पूर्णायु अमृतो भवति शूलव्रत। इसके धारण करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। ये उम्र बढ़ाता है। आठमुखी रुद्राक्ष आयुष बढ़ाता है, और इस सगरी बातें प्रमाणित हो रही हैं। उसके बाद में नौमुखी रुद्राक्ष, जो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन नवरात्रा का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। जैसे पांचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से प्रत्येक दिन चातुर्मास व्रत करने का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से नवरात्रा व्रत करने का फल मिलता है। क्योंकि नौमुखी रुद्राक्ष की मालकिन स्वयं भगवती मां दुर्गा है। इसलिए लिखा है ना श्लोक में, मैं बोले देता हूं, तम धार ये द्वा वामस्ते भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मनुस्मृता दुर्गा वा तदिष्ठात्री। इसकी अधिष्ठात्री मां दुर्गा है। अष्टमी जैसे पवित्र व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से। नवरात्रा का समय हो, कंठ में या बाईं भुजा में आप नौमुखी रुद्राक्ष धारण करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो एक पाठ सीधे 9 पाठ के बराबर हो जाता है। नौमुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। जैसे रुद्राक्ष धारण करने के बाद आप शिव अभिषेक करते हैं तो एक एक अभिषेक 100 अभिषेक के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार से नौमुखी रुद्राक्ष धारण करके आप दुर्गा सप्तशती का एक पाठ करते हैं तो एक पाठ सीधे 9 पाठ के बराबर होता है। ये महिमा नौमुखी रुद्राक्ष की है। ये सबसे पुराण में लिखा है, मनगढ़ंत बातें कोई नहीं है। तो भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मनुस्मृता। नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से ताले नहीं टूटते, चोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके मालिक स्वयं मां भगवती जगदम्बा तो है ही, लेकिन एक तरफ भगवान भैरवनाथ यहां पर अंग रक्षक बन करके खड़े हैं। और याद रखना, भैरव बाबा का दर्शन पूजन करने से ताले नहीं टूटते, चोरी नहीं होती। भैरव बाबा का बड़ा प्रमुख गुण है स्वान, इसलिए स्वान पालना ठीक नहीं है, लेकिन स्वान को रोटी डालना बहुत अच्छा होता है। 3 रोटियां तो आपके घर से रोज निकलनी चाहिए। पहली रोटी गौ माता के लिए, इससे आपके घर में मांगलिक कार्य बढ़ेंगे। दूसरी रोटी कागा के लिए, इससे अकाल मौतें नहीं होंगी, पितर प्रसन्न होंगे। और थाली में से बची हुई एक रोटी है वो स्वान के लिए, कुत्ते के लिए, कुतरे के लिए। इससे चोरी नहीं होगी, इससे ताले नहीं टूटेंगे। ये नौमुखी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। पहले तो ये बताइए, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, मैं तो सीधी सी भाषा में ही आपसे बात कर रहा हूं। तो ये नौमुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है। अब देखिए 10मुखी रुद्राक्ष, 10 वक्त्रो महेशान स्वयं देवो जनार्दन। 10मुखी रुद्राक्ष के मालिक भगवान नारायण है। धारणा तस् देवेश सर्व कामान वाप्नुयात्। 10मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भगवान नारायण विष्णु की प्रत्येक दिन पूजा करने का फल प्राप्त होता है। हर वैष्णव जनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यदि ये मैं कह दूं कि 10मुखी रुद्राक्ष धारण करने से 11 का व्रत करने के बराबर पुण्य मिलता है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 10मुखी रुद्राक्ष के मालिक स्वयं भगवान जनार्दन नारायण हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10मुखी रुद्राक्ष की पूजा जिसके घर में होती है उसके घर में, उनकी रसोई में कभी भी अन्न की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि सबका विश्व भरण पोषण करने वाले भगवान नारायण हैं। भाई चैनल देखो भाई,
चक्कर घूम रहा। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, कर नाम भरत यश होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, महादेव बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धारणा तस् देवेश सर्वान कामान वाप्नुयात्। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर की रसोई की बरकत होती है और सभी बिगड़े हुए काम बनते हैं। कामों में जो रुकावट है उसमें सब में सफलता मिलती है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। मैं तो कहूँगा सगरे रुद्राक्ष को पिनवा करके उसमें एक माला बनवा लो, तो एक मुखी तो मिलेगा नहीं, उसके अलावा और हैं तो उसकी तो माला बन ही सकती है। उसके बाद में है 11 मुखी। फटाफट सुन लीजिए क्योंकि आज की कथा बड़ी लंबी, हमें कैलाश तक, मैनपुरी से कैलाश तक पहुंचना है, इतनी लंबी कथा है। और 5 बजे के बाद आप चलना शुरू कर देते। आप सुने तो मैं तो 9 बजे तक सुनाता रहूं कि आपको जाना होता है, दूर दरार से आते हैं, बहुत दूर से आप आते हैं, तो मुझे टाइम का भी ध्यान रखना होता है। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी, सरुद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। जिनका बेटा फौज में है, मिलिट्री में, पुलिस में है, सिपाही है, सुरक्षा बल में है, उन्हें 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कराइए, क्योंकि 11 मुखी रुद्राक्ष है वो दुश्मनों को जीत लेता है। सर्वत्र सब जगह उसको विजय प्राप्त होती है, उसकी पराजय नहीं हो सकती। ये 11 मुखी रुद्राक्ष का बड़ा प्रभाव है। नेता लोग इसको बहुत धारण करते हैं इलेक्शन वगैरह जीतने के लिए। 11 मुखी रुद्राक्ष विजय दिलाता है। समाज में ठीक से काम मत करो और फिर 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करके इलेक्शन जीतना चाहो तो वो तो संभव नहीं है। हाँ, आप अच्छे काम करते हैं, लोगों का दिल आपने जीता है, हृदय लोगों का जीता है, लोगों के हृदय में आपने जगह बनाई है, तो ये 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत पक्ष में काम करता है। स्पष्ट वर्णन है ना, सरुद्रो धारणया तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्वत्र विजय प्राप्त होती है, पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये 11 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है। अगला है द्वादशाश्यम तो रुद्राक्षम धारियत केश देश के। आप कहेंगे सब मिलेंगे कहां से? हमारे पास मिलेंगे ना ये सब। हाँ, पूरी दुनिया में सबसे असली रुद्राक्ष और नेपाल में मिलता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमने देश के लाखों परिवारों में ये रुद्राक्ष सब निःशुल्क दिए। रुद्राक्ष का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। गौ भक्तों को यह रुद्राक्ष प्राप्त हुआ है। द्वादशासम तो रुद्राक्षम धारियत केश देश के आदित्या शैव ते सर्वे द्वादशेवम स्तास्ततः। कहा गया 12 मुखी रुद्राक्ष के मालिक भगवान सूर्य नारायण हैं। इनको धारण करने से बुद्धि गुरुदेव बृहस्पति की तरह चलती है। मैं ये कह दूं, माथे में दर्द नहीं होता। ये माथे की बीमारी बड़ी खतरनाक है, जैसे आधा सीसी का भी दर्द कहते हैं। जब ये माथा फटता है, जीना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो भगवान सूर्य नारायण, मैं एक शब्द में ये कह दूं, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कभी कुष्ठ रोग जैसे रोग नहीं हो सकते। दुश्मन भी सम्मान करता है। मैंने उन बहनों को 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जिनकी सासुएं घर में पक्षपात करती हैं। भाई ये चैनल देख ले, एक बहू को इतना मानेंगे, दूसरे को ऐसे देखेंगे, मन का बाजार से खरीद के लाया गया है क्या। बड़ा कष्ट होता है उस समय। ऐसा मत कीजिए। ये भी अपना घर द्वार परिवार छोड़ छाड़ करके
आपके घर में आई है, उसको अपना मानिए। 12 मुखी रुद्राक्ष है, वो पूरी दुनिया में सम्मान दिलाता है, और सम्मान की तो चाहत सबको ही है। तो 12 मुखी रुद्राक्ष का यह प्रभाव है। त्रयोदश मुखो विश्वेत देवस्पाधारण नर। 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष है साक्षात विश्व देव स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य के सभी अभिष्ट कार्य हो जाते हैं, और ये माताओं के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। जो नारियां देवियां इस 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करती हैं, इसके प्रभाव से उसका सुहाग, उसके मांग का सिंदूर शाश्वत होता है, उसके पति की उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। ये 13 तालियां तो बजाना ही नहीं है आपको, हाथ बांधे बैठे हैं बिल्कुल, मन का मेहंदी रचा के आएंगे। 13 मुखी रुद्राक्ष माताओं के लिए एक वरदान का काम कर। लिखा है ना, सौभाग्यम मंगलम लभेत, इस श्लोक में लिखा है। ये सौभाग्य बढ़ाता है, पति की आयु बढ़ाता है। इसको धारण करने से पति और पत्नी के झगड़े समाप्त होते हैं, कलह समाप्त होता है, दोनों में प्रेम बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है। घरवाली झगड़ा करती है तो पुरुषों को पहन लेना चाहिए, और घरवाला झगड़ा करता है तो फिर माताओं को पहन लेना चाहिए, ये फायदा करेगा। उसके बाद में है 14 मुखी रुद्राक्ष। इसका कितना प्रभाव है? चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परम शिवा धारियन मूर्धनी तम भक्त्यां सर्व पापम प्रणश्यति। जो लोग सिद्धियां करते हैं वो लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। 20,500 का एक दाना आता है। कोई सिद्धि कर रहे हैं, कोई विशेष सिद्धि करने वाले लोग 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। इसके धारण करने से सिद्धि में विवधान नहीं आता, साधना में गलतियां नहीं होती। यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है। लिखा है कि इसको धारण करने वाले भक्ता सर पापी प्रणश्यति, वो अपने संपूर्ण पापों का नाश कर लेते हैं, उनके संपूर्ण अपराध समाप्त हो जाते हैं। ये मैंने 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक आपको बताया। इसको कैसे धारण किया जाता है तो वो भी सुन लीजिएगा। माला को घी में डाल दीजिएगा, फिर उस माला को निकालिए, इस माला को भगवान महादेव को पहनाइए। महादेव का अभिषेक पूरा हो जाए और माला भगवान पहने रहे। प्रदोष वाले दिन या सोमवार वाले दिन इस माला को पहना जाता है और मंत्र बोला जाता है, ओम ह्रीम नमः। क्या हो रहा है? ओम ह्रीम नमः। और तो काफी बातें लिखी गई हैं, सब ना आ पावे तो इतना तो आ ही सकता है। सिर्फ इतना आप लिख ले, नोट कर ले। उसको पहनते समय ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ये रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है। नहीं तो इस ग्रंथ में लिखा है कि बिना डॉक्टर की सलाह के औषधि ले ली जाएगी तो नुकसान कर जाएगी। और आप ये जो स्टोन पहनते हैं ना, पोखराज आप पहनते हैं, मूंगा आप पहनते हैं, यदि जानकारी नहीं होगी तो ये बहुत ज्यादा विपरीत दिशा में लेकर के चले जाते हैं। आयु के हिसाब से रत्ती रत्ती के द्वारा ये पहना जाता है। पुखराज कितना पहनना है, रत्तियों में इसको तोला जाता है। ये शौक के लिए नहीं होता। आप मोती पहनते हैं, ये शौक की चीजें नहीं है। ये आप मूंगा पहनते हैं, प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग मूंगा पहनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई शौक के लिए होता है। इन सब चीजों का वर्णन है, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं। कभी कभी लोग ऐसी अंगूठी पहन लेते हैं कि दिमाग बेचैन हो जाता है। वो अंगूठी उतारते ही फिर ठीक से सब चलने लगता है। तो कितनी रत्ती की कौन सी चीज पहननी है, ये लोगों को इसकी जानकारी होती है। पुखराज डायमंड बड़ा अपने आप में प्रभावशाली है, हीरा बड़ा प्रभावशाली है, लेकिन उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। कौन सी उंगली में कौन सा रत्न पहना जाता है और कितनी उम्र में कितने रत्ती का पहना जाता है, ये सब वर्णन है। अपने मन मुताबिक शौक में पहन ले तो ये नुकसान दे सकता है। कभी भी रुद्राक्ष और तुलसी की मालाएं शौक में नहीं, इन मालाओं को पहन करके जीवन बदलना चाहिए। स्फटिक की माला माथे की बेचैनी को समाप्त करती है। बैजंती की माला घर में संतान का अभाव नहीं होने देती। चंदन की माला बहुत पैसा देती है, रुपया देती है चंदन की माला। लाल चंदन की माला परिवार की उम्र बढ़ाती है। लेकिन जिनको जानकारी है उनसे सलाह लेकर के ये पहनी जाए
तो ज़्यादा बढ़िया है। आप बाजार से सीधे खरीद करके गले में, जैसे बैल के गले में घंटा बांधा है ऐसे आप डाल लें तो ठीक नहीं है। उसका परहेज होना चाहिए, उसके नियमों का पालन होना चाहिए जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं। देखिए, मैं कथा में आता हूं, ये माला पहने होता हूं, उतार के भी इसको भी रखता हूं, और जब भी मैं इसको द्वारा अपने गले में पहनता हूं तो ऑटोमेटिक मेरे मुंह से ये शब्द निकलता है, ओम ह्रीम नमः, ऐसा बोल के ही मैं इस माला को पहनता हूं। ऐसे माला खंडित होने से बचेगी, उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता बनी रहेगी उसकी। ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, ये संपूर्ण बातें श्रीमद् शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 25 में पूरी डिटेल बताई गई है। पूरा रुद्राक्ष महात्म्य बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया कि आपसे कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय तो आता है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा, मंत्र के आगे ओम तभी लगाया जाएगा जब वो गुरुमुख से सुना गया होगा। तो बिना गुरुमुख से सुने बिना तो ओम लगाने का हमें अधिकार ही नहीं है। गुरुमुख से इसको सुनाया जाए। लिखा है, भस्म रुद्राक्ष धारिया शिव भक्ता स उच्चते, पंचाक्षर जपा सकता पर पूर्ण सन्मुखे। इसका अर्थ है, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय का जप करता है तो वर्णन किया गया है वह पूर्ण भक्त हो जाता है, पूर्ण से भक्त हो जाता है। एक एक माला का फल हजार हजार माला के बराबर मिलता है। कब? माथे पर हो भस्म और कंठ में हो रुद्राक्ष और महादेव की पिंडी हो सन्मुख। उनके सानिध्य में किया गया जब एक एक माला हजार हजार माला के बराबर हो जाती है। इसलिए मैंने आप सबको बोला है, कोई भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में भगवान महादेव ना हो। नर्मदेश्वर रखिए, ऐसे नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद चरणोदक सबको लेने का अधिकार है। ये कल की कथा में मैंने निवेदन किया था। जो गौ सेवा कर रहे हैं, गौ माता के लिए सहयोग कर रहे हैं, व्यासपीठ से एक बैग दिया जा रहा है प्रसाद का। यहाँ है क्या? दिखाना इसमें क्या क्या है। ये चीजें बाजार में नहीं मिलेंगी। अभी जबलपुर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में इन सब चीजों को सिद्ध किया गया था। है यार, और आप में से बहुत भक्त हैं आश्रम से जुड़े हुए हैं जिनको आश्रम से नर्मदेश्वर मिला होगा, भगवान शालिग्राम मिले होंगे। क्या क्या है इसमें? दर्द की दवाई गठिया की, जहां ज्वाइंट का दर्द है, इसका काढ़ा बना करके पिया जाता है। मेरे हाथ की बनी हुई है, नॉट फॉर सेल, ये बिक्री के लिए नहीं है, भक्तों को प्रसाद रूप में दिया जाता है। इसका काढ़ा बनाया जाता है। शुगर की दवा, इसकी फंकी मार के ली जाती है और इसमें मीठा छोड़ना होता है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को घूमना होता है। बहुत फायदा करती है, लाजवाब दवाई है। तुलसी की असली माला है, कंठी माला, गले में पहनने के लिए। गोपी चंदन, बताते हैं जिन घरों में गोपी चंदन, स्कंद पुराण के प्रवास खंड में लिखा है, जिसके घर में भगवान को गोपी चंदन चढ़ाया जाता है उन्हें घर रह करके भी द्वारका की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। सबके घर में गोपी चंदन होना चाहिए। यह क्या है? इसमें यज्ञ में सिद्ध किया हुआ एक सिक्का रखा हुआ है, 3 कौड़ी रखी है और एक गोमती चक्र रखा हुआ है। गोमती चक्र आपका खजाना बढ़ाएगा। पीले रंग की कौड़ी है, इसमें ये बुद्धिमान, माथे में क्रोध को पैदा नहीं होने देगी। पीले रंग की कौड़ी। सफेद रंग की कौड़ी है, आपको धन बढ़ाएगी। ये काले रंग की कौड़ी है, इसको घर में रखने से किसी का जादू टोना टोटका नहीं चलेगा। ये है गोमती चक्र, आपके धन की वृद्धि करे। और भी क्या क्या है देखिए। यह है भगवान नर्मदेश्वर, पूजा में किए हुए सिद्ध भगवान नर्मदेश्वर हैं। ये क्या है? ये है भगवान शालिग्राम। जिनके घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, 6 महीने तक भगवान नारायण का पूजन करने का फल प्राप्त होता है। एक बार इनके ऊपर तुलसी चढ़ाने का इतना बड़ा फल है। ये क्या है? ये 7 मुखी रुद्राक्ष है।
आप गूगल में डाल करके देखना कि इसकी कॉस्ट कितनी है। 7 मुखी रुद्राक्ष घोर गरीबी का नाश करता है। ये बाजार में फंसे हुए पैसे को वापस लेके आता है। और क्या है ये कितना मुखी है? ये 6 मुखी जवान बच्चों के लिए, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। और ये कितना है? 4 मुखी गर्भिणी नारी के लिए। ये 3 मुखी 2 मुखी 3 मुखी भी है इसमें। 2 मुखी रुद्राक्ष जो घोर एक्सीडेंट से बचाने का काम करता है। जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं उनको ये प्रसाद रूप में यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो इसकी महिमा समझना, इसकी वैल्यू समझना। ये सब चीजें महादेव की कृपा से प्राप्त हो रही। कल भी यहां से दिया गया है प्रसाद, रख लो, और आज भी यहां से दिया जाएगा। इसमें कोई लाज वाली बात नहीं है। आप कार्यालय में सहयोग करते हैं, रसीद आपके पास में है, तो इतना सा टाइम निकालिए। ठीक 5 बजे उन भक्तों को व्यासपीठ की तरफ बुलाया जाता है और आपका अधिकार है व्यासपीठ से अपना वह प्रसाद लेकर के जाइए। गौ माता का स्मृति चिन्ह, गौ माता की चुनरी यहाँ से प्राप्त हो ही रही है, आप लेके जाए। एक बार टेलीविजन की तरफ निगाह डालिए, दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला उभर के आ रही है। जब मैं नोटबंदी में मैनपुरी में आया था तब बहुत छोटी गौशाला थी, लेकिन मैं इतने वर्षों के बाद में यहाँ मैं लौटा हूँ। आप विश्वास करें, इस समय देश की सबसे बड़ी गौशाला है। मैं अभी पूरा राजस्थान घूम के आया हूँ, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाओं में गया, लेकिन मुझे तुलसी तपोवन गौशाला से व्यवस्थित गौशाला कोई भी नहीं मिली। कोरोना जैसी बीमारी में एक लंपी बीमारी हुई थी, एक प्रदेश में 10-10 लाख गाय समाप्त हो गई, लेकिन इस गौशाला में एक भी गौ माता समाप्त नहीं हुई। ये यहाँ की सेवा करने का ढंग है। उस समय में हमारी गायों को नीम के पत्तों से नहलाया जा रहा था, इनके खाने खुराक के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। आज भी इन गायों को 4 बजे भोजन सुबह मिलता है, 11 बजे दोपहर मिलता है और 4-5 बजे फिर शाम को मिलता है। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, गौ माता को 3 बार भोजन की व्यवस्था। हमारे यहाँ के 2-2, 3-3 महीने के जन्मे बच्चों को, बछड़ों को आप डांट नहीं सकते, क्योंकि 2 थन का दूध निकाला जाता है। 2 थन का दूध ये बच्चे ही पीते हैं। सड़क पर घूमने वाले जितने नंदी हैं उन सबको उठा उठा करके गौशाला लेके जाया जा रहा है। गायों को लोग पाल भी रहे हैं भगवत कृपा से, लेकिन नंदियों को लिए कहीं ठिकाना नहीं है। मैंने गौशालाओं में देखा गाय 200, नंदी 2। तो इसका मतलब यह है कि वो गाय सब बछड़ियां ही देती हैं, वो बछड़े नहीं देती। बछड़े कहाँ चले गए? ये गौशाला वाले लोग बछड़ों को रात के समय में सड़कों पर छोड़ देते हैं। जल्लादों के हाथ ये लगते हैं। बुलंदशहर के रास्ते से अलीगढ़ की तरफ निकलती हुई गाड़ियां, ज़्यादा से ज़्यादा नंदी कट रहा है। मैंने एक दिन अनाउंस किया था, ये बनावटी बात नहीं है, जो भी नंदी लेकर के इस गौशाला में लेके आता है तो हर नंदी पर 500 रुपए का इनाम मिलेगा। दुनिया में शायद ऐसी कोई गौशाला नहीं होगी तुमसे नंदी भी ले और तुम्हें 500 रुपया और इनाम के दे। ये इसलिए ऐसा बोला गया क्योंकि हर प्रकार से गौ वंश की रक्षा करनी है, नंदी को बचाना है। असली महादेव तो यह है भैया, ये साक्षात धर्म का प्रतीक है। ये इसको कैसे भी बचा लीजिए। आज अंधाधुंध गौवंश कट रहा है, बोलने वाले नहीं है कोई गौ माता के लिए, पता नहीं हो क्या गया है। मैं आप सब सनातनियों को बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, गौ माता बच जाएगी, देश की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। गौ वंश हर प्रकार से बचना चाहिए। एक बार टेलीविजन पर देखिए, दुनिया की पहली गौशाला है 3 मंजिल की। एक बार आप आइए वृंदावन और आप देखिए तो सही, 3 मंजिल की गौशाला है, पूरा राजस्थान के स्टोन से बनी हुई है, टीन टप्पर नहीं है बिल्कुल भी। इसमें 5000 रुपए लीटर का पेंट के द्वारा इसका रंग रोगन किया गया। आरसीसी की पूरी छतें डली हुई हैं, नहीं तो 3 मंजिल पर गौ माता कैसे रहेगी। लोगों के घरों में ऐसी सफाई नहीं हो सकती जैसा कि इस गौशाला में सफाई है, साफ सुथरा है। मैया गैया नीचे गद्दे पर लेटती है। रात्रि को मेरे संगीत वाले बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे, हर रोज गौशाला से मेरे पास में तस्वीरें आती है, मैं इनको दिखा रहा था, देखो गैया मैया कितने टांगे पसार करके आनंद के साथ बैठी है। इस गौशाला की विशेषता 1 ग्राम दूध दही यहाँ बिकता नहीं है। आप कहोगे कहाँ जाता है?
गौशाला के आसपास 100-200 किलोमीटर तक दूरी तक बेटियों की शादियां होती हैं। यहाँ का दूध दही सब उन बेटियों की शादी में निःशुल्क दे दिया जाता है। इसका पुण्य किसको मिलता है? इसका पुण्य आप गौ भक्तों को प्राप्त होता है। इस भरे पंडाल में जितने भी महानुभाव बैठे हैं, एक भी घर ऐसा ना हो कि गौ माता की रसीद जिसके घर में ना पहुंचे। अपने मन से हिसाब से जैसा बनता है। यहाँ की मैं सेवा बस 1 मिनट में बता करके मैं सीधे जा रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं रुकने वाला नहीं हूँ, सीधे कथा में ही मुझे बढ़ना है। यहाँ नमक का राम रस का दान लिया जाता है, 500 रुपये का सहयोग होता है। सवामनी 50 किलो अन्न का सहयोग लिया जाता है। गौ माता के लिए दलिया इत्यादि का 1100 रुपये का सहयोग होता है। गैया मैया के लिए एक गद्दे का दान लिया जाता है, 1500 रुपये का सहयोग होता है। गौ माता के लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है, 2100 रुपये का सहयोग होता है। 1 महीने के लिए गौ माता को गोद ले लो, पूरे दिन का भोजन पूरा 1 महीने तक सिर्फ 2500 रुपये का सहयोग लिया जाता है। गौ माता की गोचर भूमि के लिए 3100 रुपये का सहयोग लिया जाता है। गौ माता की निर्माण की भूमि के लिए 5100 रुपये का सहयोग लिया जाता है। 108 गौ माता के भोजन के लिए, गुरुकुल के बच्चों के लिए 6000 रुपये का सहयोग। 108 गौ माता के भंडारे के लिए 7200 रुपये का सहयोग लिया जाता है। गौशाला का निर्माण अद्भुत ढंग से हो रहा है, उसका 11000 रुपये का सहयोग लिया जाता है। गौ माता की गौ अक्षयवृत्ति सेवा के लिए 21000 रुपये का सहयोग लिया जाता है। एक गैया मैया 1 वर्ष तक पूरे दिन का भोजन 365 दिन तक संपूर्ण भोजन के लिए 25000 रुपये का सहयोग लिया जाता है। एक गौ माता के गोदान के लिए 31000 रुपये का सहयोग लिया जाता है। और अन्नपूर्णा भंडारा सैकड़ों साल तक आपकी तरफ से भी भंडारा चलता रहे, 51,000 रुपये का सहयोग लिया जाता है। हमारी मंडला तक गौशाला है, मध्य प्रदेश तक, जहां जहां तक गौवंश पल रहा है, सभी गौशाला में आपका अंश समर्पित हो, अंशदान समर्पित हो, उसके लिए 1,01,000 रुपये का सहयोग लेकर के हम भक्तों को ट्रस्टी बना रहे हैं, उससे जोड़ रहे हैं। उसके तत्पश्चात रामरोटी आश्रम रामेश्वर धाम में बन रहा है, जहां उत्तर भारत के लोगों के लिए अन्न दिखता नहीं है, वहाँ खुला भंडारा चले, उसके लिए 1,11,111 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है वहाँ के आश्रम के लिए। और इतना अद्भुत दुनिया का अद्भुत कैंसर हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है। 300 करोड़ रुपए की लागत में यह अस्पताल बनकर के तैयार होगा, उसके लिए 1.25 लाख रुपए के मेंबर बनाए जा रहे हैं। मैनपुरी धनाढ्यों की नगरी है, ईश्वर ने आपको दिया है, तो कैंसर हॉस्पिटल की सेवा 1.25 लाख से आप जुड़ सकते हैं। गौ माता की सेवा 1,01,000 रुपए के अद्भुत ट्रस्टी बन करके, और आप अपने पूर्वजों के लिए ये समर्पित आहुति डालकर अपने नाम को अजर और अमर कर सकते हैं। छोटी से छोटी और ऊपर की सब सेवाएं मैंने आपके बीच में निवेदित की हैं। परमात्मा ने आपको दिया है तो आप अवश्य में जरूर कीजिएगा। गौ माता के प्रति मेरी श्रद्धा कैसे जागी, आधे मिनट की कथा सुनाकर बस मैं आगे के लिए आपको बढ़ रहा हूं। गौ माता के प्रति मेरा ऐसा समर्पण कैसे जाग गया, महाभारत में कथा आती है, वो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध जब पूरा हो गया था तो अर्जुन को कहा, पारथ ये बता, तुझे मालूम है कि मैंने तेरा रथ क्यों हाँका? अर्जुन ने कहा, भगवान ये तो आपकी कृपा है। का कृपा व्रपा कुछ भी नहीं है, मैं तुझे पूछ रहा हूं कि मैंने तेरा रथ क्यों हाँका? पार्थ ने कहा, भगवान ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपने मेरा रथ क्यों हाँका। युधिष्ठिर का तो रथ हाँका ही नहीं, भीम का रथ हाँका नहीं, नकुल सहदेव का रथ नहीं हाँका, अर्जुन का ही रथ भगवान कृष्ण ने क्यों हाँका? इसमें एक बहुत बड़ी गूढ़ की बात है। वो स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, एक समय की बात थी, तुम एक बहुत बड़े अनुष्ठान यज्ञ में बैठे थे, पूर्णाहुति का समय होने को जा रहा था, इतने में एक ब्राह्मण रोता हुआ तुम्हारे पास आया और उसने तुमसे आकर के ये कहा, हे कुंती नंदन, मलक्षों ने मेरी 10,000 गायों को घेर लिया है, गायों की मौत होने वाली है, कैसे भी मेरी गायों को बचा लो। और वो तुम्हारे सामने प्रार्थना करने लगा। तुमने यज्ञ से खड़े होकर अपना धनुष बाण उठाया और तुम दौड़े और तुमने मलक्षों से 10,000 गायों की रक्षा की। हे अर्जुन, जो गाय की रक्षा करता है उसके जीवन के रथ में द्वारका का कृष्ण आकर के बैठ जाता है। ये बात छोटी नहीं है, बहुत अद्भुत बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो लोग मेरे हृदय में बैठते हैं जो गौवंश को बचाने के कार्य में लगे हुए। भगवान नारायण ने गरुण को गरुण पुराण में कहा है, गौ सदन में जिनकी मौत होती है, गाय को बचाने के लिए जिनकी मृत्यु होती है,
वो परम ज्योति को प्राप्त होते हैं, दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों के लिए तर्पण और पिंडदान की कोई जरूरत नहीं होती जिन्होंने अपना जीवन गौ माता के लिए समर्पित किया है। मैं आज मैनपुरी के भक्तों के बीच में आज एकादशी के दिन में ये बात निवेदित करूंगा। आप जितने भी भक्त लोग बैठे हैं, भले यहाँ से लिफाफा 3-4 दिन आपको बीच में बांटे जाएंगे। मैं शिवरात्रि के दिन भी आपको लिफाफा भेजूंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मैनपुरी क्षेत्र के हर व्यक्ति के घर से कम 1 कुंटल चारा गौ माता के पेट में पहुंचे। और 1 कुंटल चारे का सहयोग 500 रुपया लिया जाता है। तो ये तो वो सेवा हो गई है जो ईंट पत्थर में लगने वाली नहीं, ये सीधे गौ माता के पेट में ये सेवा जाएगी। कल भी आपके बीच में यहाँ से लिफाफे बांटे हैं, सामने पात्र रखे हुए हैं, उसमें डाल करके उसको जाना। लेकिन आप कार्यालय तक पहुंच करके एक रसीद जरूर लेना। ये रसीद आपके घर पहुंचे और गौ माता की चुनरी भी आपके घर पहुंचे। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा ये सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो। मेरी बहन माताओं, साल में 1 आध साड़ी कम खरीद लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आपने हिसाब में अपने पति को हिसाब बताया, दाल 1 किलो की जगह पर 2.5 किलो बताई, दूध 2 किलो की जगह पर 5 किलो बताया, और आपके पास पैसा कहाँ से आता है? ऐसे ही तो कहीं से आता होगा। तो मैं कहना चाहूंगा इसमें से कुछ बचाकर गौ माता के लिए समर्पित कर दीजिए। गौ माता की कृपा से ही मैनपुरी की धरती पर यह भव्य अनुष्ठान आयोजन होने के लिए जा रहा है, इसमें चूके नहीं। पांडाल परिसर वाले भी और टेलीविजन पर मुझे सुन पा रहे हैं वह भी एक बार जयकारा लगाइए, बोली गैया मैया की जय हो। आइए अब मैं से महाप्राण की कथा के साथ फिर आपको जोड़ता हूं। भस्म रुद्राक्षधारी यह शिव भक्ता स उच्यते, पंचाक्षर जपासक्त परिपूर्ण सन्मुखे। का लिखा है भगवान महादेव इतना टाइम, जब मंदिर में जाओ शंकर जी के में इतना समय लेके जाइए, एक 5 मिनट वहां जमीन पर आप बैठ सके। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते आइए। माथे पर त्रिपुंड या भस्म लगाइए, गले में रुद्राक्ष की माला पहनिए। तो इसमें क्या लिखा है कि यह जप करने से अभक्त भी भक्त बन जाता है, उसको किए गए जप का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। और क्या लिखा? बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष पालया पूजितोपि महादेवो ना अभिष्ट फलदायिका। ये श्लोक बहुत ध्यान से सुनना है। बिना त्रिपुंड के और बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए जो भी कोई भगवान महादेव की पूजा करता है उसे शंकर की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 25 के श्लोक नंबर 91 में लिखा है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा क्या लिखा है। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया। शंकर भगवान की पूजा में आपने त्रिपुंड नहीं लगाया, कंठ में रुद्राक्ष की माला नहीं पहनी। मैं तो कहूँगा यदि आप लहसुन प्याज भी खाते हैं, नॉन वेजियों को नहीं बता रहा हूँ, शाकाहारी है लेकिन लहसुन प्याज छूटता नहीं है, तो माला को उतनी देर के लिए पहनिए जितनी देर आप पूजा में बैठते हैं। फिर उतार के रख दीजिए, खूंटी पर लटका दीजिए, पूजा के समय में पहन लीजिए। दिन भर आप इधर उधर जाते हैं, ऐसी जगह पर भी जाते हैं, वहाँ हो सकता है रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला आप नहीं धारण कर सकें, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। पूजा में आधा घंटा या पौन घंटा 1 घंटा आप बैठते हैं, उतनी देर के लिए अपने कंठ में इस माला को धारण कीजिए। पूजा पूरी हो जाए, ऑफिस बाहर जाते हैं, फिर अपनी माला को खूंटी से लटका दीजिए। मालाएं धरती पर नहीं रखी जाती, शंख धरती पर नहीं रखा जाता और धार्मिक किताबें भी धरती पर नहीं रखी जाती, ऐसा कालिका पुराण में लिखा है। इसलिए तो ग्रंथ के लिए तखुटी होती है। ध्यान रखें इस बात के लिए। बात समझ में आ रही है? आप कितने मलूक लग रहे हैं, आप सबके माथे पर त्रिपुंड। ये मेरे सामने एक बेटी बैठी है, इसका भाल कितना अच्छा लग रहा है, माथे पर त्रिपुंड और बीच में टपका और लगा हुआ है लाल वाला। शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं पूरे शैव बन करके। भले आप नारायण के भक्त हैं तो भी शिव के भक्त बनिए, आप शिव के भक्त हैं तो भी नारायण के भक्त बनिए। और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्त न पावे। महादेव की कृपा के बिना तो भैया किसी को भी भक्ति मिल ही नहीं सकती। ऐसा ग्रंथकारों ने ऐसा वर्णन किया है। और अगली बात क्या कही गई है, ये तो रुद्राक्ष महात्म्य में आपने सुना का जो अपना भला चाहते हैं वो लोग 12 प्रकार का दान करके जाएं इस धरती पर। लिख ले वो कौन कौन से 12 दान है। भगवान कृपा करे आपके द्वारा हो गया हो, ना हो गया हो तो कर लीजिएगा।
तो कौन कौन से हैं? द्वादश दान रौप्य लवण कुष्मांडम कन्या द्वादशकम तथा गो भूतल हिरण्याज्य बासो धान्य गुणानि च सम्मूयवा पुण्य काली दध्यादिष्ट समृद्ध है। पुण्य की तिथियों में, पर्व की तिथियों में इनका आप दान जरूर कीजिएगा। क्या क्या है? स्त्रीणाम धर्मार्थनाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। पहले तो ये सुन लो कि पति की कमाई जिस पत्नी के पास में है उस धन का दान करने से उस दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। एक बात और फिर सुन ले इस बात को, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो पति ने कमाया है ऐसे धन का नारी दान करती है तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। और पैतृकम भर्तकम तथा, दोनों शब्द लिखें। पिता के द्वारा बेटी को जो मिला है उस वस्तु का दान करने से उस दान की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है। कुछ बहनें ऐसी हैं पियर से जो मिलता है चम्मच भी मिल जाए तो उसको भी छिपा के रख देंगी कहीं ननद न ले जाए इसलिए। और आप बड़भाग्नी हैं कि पियर से आपको साड़ी मिली और वही साड़ी आपने अपनी ननद को दे दी, क्योंकि लिखा है स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भर्तकम तथा। यूं तो पैसा ब्याज बट्टे पर कहीं से भी आ सकता है, लेकिन नारी के लिए उस धन को बहुत पवित्र माना गया है। एक तो पिता के द्वारा उसको पियर से मिला है, भाई के द्वारा, भाभी के द्वारा, भतीजों के द्वारा, पिता के द्वारा उसे जो पैसा पियर से मिला है उसको बहुत पवित्र माना गया है। उस वस्तु का दान करने से अनंत गुना फल मिलता है। और दूसरा, पति ने जो कमाया है, पत्नी ने उसका दान किया है, उस धन का भी उस परिवार को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो पति के द्वारा कमाया गया या पियर से मिला हुआ वो पैसा कहां कहां दान में देना चाहिए, अब ये लिख लो, उसकी 12 जगह बताई है और वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। क्या क्या बताया? का गौ भू तिल हिरण्याज्य बासो धान्य गुणानि च। नंबर 1, जीवन में गोदान करके जाइए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 5 गायों का दान करो, 5 प्राण हैं। 5 का नहीं कर सकते तो 1 गौ माता का दान जरूर कीजिए। माता पिता के लिए गौदान करके बच्चे माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। बैतरणी से पार होने के लिए एक सिर्फ और सिर्फ यदि कोई है तो सिर्फ गौ माता है। और आपने जो दान किए हैं उसके और तमाम तरह के फल मिलते हैं, लेकिन बैतरणी से पार होने के लिए यदि कोई दान है तो गौदान है। धरती के ऋण से मुक्त हो जाता है पृथ्वी। व्यक्ति, क्योंकि जब जब धरा के ऊपर कष्ट आया तब उसने गाय का ही भेष बनाया। धरती माता को एक बार नारायण ने पूछा, हे देवी, धरती पर जन्म लेने वाले लोग तेरे ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो धरती माता की आंख में आंसू आए, तत्काल वो गाय बन गई और उसने कहा, जो गाय का दान करेगा, गोदान करेगा, वो मेरे ऋण से मुक्त भी हो जाएगा और बैतरणी को पार भी हो जाएगा। इसलिए हर सनातनी को चाहिए, देखो 12 दान में सबसे पहला दान बता दिया है, गौदान। इससे पुराण में तो ये लिखा है कि कन्यादान का पूरा फल नहीं मिलता जिन्होंने अपने जीवन में गोदान नहीं किया। गाय दान इतना बड़ा विशेष दान है। तो 12 दानों में सबसे पहला कौन सा है? लिखा है गौ भू तिल हिरण्यान्य बासो धान्य गुणानि च। सबसे पहला है गाय, गौ माता। आपको पता है कि पहले बेटियों की शादियां हुआ करती थी, गांव के लोग तो जानते ही हैं, तो उस बिटिया की ससुराल में गैया भेज देते, उतनी व्यवस्था नहीं देते, एक बछिया और भेज देते थे। हैं? आपकी भी ससुराल में पापा ने दी होगी, पहले ऐसा होता था। जब कोई मरणासन व्यक्ति होता था तो घर में पिताजी कहते थे बच्चे से, बेटा एक बछिया लेके आ जाओ, दादी के हाथ में पूंछ पकड़ा दो उसकी। और मरणासन व्यक्ति को जब गैया दी जाती थी तो या तो वो खड़ा हो जाता या फिर दुनिया छोड़ के चला जाता, वो कष्ट नहीं भोगता। ये गौदान का इतना बड़ा प्रभाव है। और अपने पूरे क्षेत्र में, इलाके में तो सब जानते हैं गौदान की महिमा कितनी है। तो 12 दानों में नंबर 1 में है गाय। दूसरा है भूमि। धरती का दान कहां कहां दिया जाता है वो भी इस ग्रंथ में लिखा है। इसमें लिखा है सरोवरों के लिए, पोखरों के लिए, बावड़ी के लिए, कुएं के लिए, उद्यान बगीचों के लिए, शमशान घाट के लिए, देवालय के लिए। इसमें लिखा है गौ सदनों के लिए, और जहां कन्याओं का विवाह होता है ऐसे स्थान के लिए, अस्पतालों के लिए भूमि का दान एक बहुत बड़ा दान बताया गया था। शमशान घाट भी लिया इसमें, उसके लिए भी
इस धरती के दान को विशेष दान बताएगा। कहते हैं कि जो धरती का दान करता है परमात्मा उसके दरवाजे के चौकीदार बन करके खड़े हो जाते हैं। इसलिए तो राजा बलि ने 3.5 हाथ धरती का दान किया और आज भी भगवान 4 महीने राजा बलि के दरवाजे पर रहते हैं। अक्षय दानों में धरती का दान आता है। पहले नंबर पर गोदान है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है भूमि दान। मनुष्य जीवन मिला है और यदि 2-2 पैसे इकट्ठे आप कर सकें तो भले ही बिलंदा भर जमीन का दान करके जाएं, इस मृत्यु लोक में भूमि का दान करके जाना, जमीन का दान करके जाना, ये महिमा है। तत्पश्चात है तीसरा तिल का दान। ये आयुष बढ़ाता है। एक एक दान की महिमा है। तिल के दान को भी बहुत बड़ा दान बताया गया। फिर का सुवर्ण का दान। बेटी की शादी आप कर रहे हैं, एक बार के लिए नकदी भले ही कम रह जाए लेकिन उसे सोना चांदी जरूर दीजिए। कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता, कमर के ऊपर सोना, कमर के नीचे चांदी। आप कितने भी धनवान हैं, सोना पामों में नहीं पहन सकते, क्योंकि रजत में माँ लक्ष्मी का वास है तो स्वर्ण में स्वयं भगवान नारायण का वास है। भागवत में लिखा है कि धातुओं में स्वर्ण में ही हूं, स्वयं भगवान बोलते हैं। इसलिए आपने किसी को भी सोने की चप्पल खड़ाऊं किसी को नहीं पहने हुए देखा होगा, सोने की पायल पहने नहीं देखा होगा, सोने का बिछुआ पहने नहीं देखा होगा। सोना इतना पवित्र होता है कि सोना हवा में पावन हो जाता है। आपको पता है कि पहले जब इतनी छुआछूत चलती थी तो दादी कहती थी कि ला थोड़ा सोने का सींचा तेरे ऊपर छिड़क दूं। वो नाक में सोने का फूल पहने होते थे, हाथ में पानी लेके ऐसे लगाती, फिर छींटे मारती। सोने को इतना पावन कहते हैं कि सोना हवा में पवित्र हो जाता है। कहते हैं यदि किसी के अंग में सोना है, कर्ण का दांत सोने का था, यदि किसी के अंग में सोना है, यदि सूतक पातक वाले व्यक्ति को वो छू भी जाए तो उसको अशुद्धि नहीं होती, वो अपवित्र नहीं होता। स्वर्ण की इतनी बड़ी महिमा, इसलिए सोने के दान का बहुत बड़ा महात्म्य है। इतनी बड़ी महिमा। तत्पश्चात आगे कहा घी का दान भी बहुत बड़ा दान है। ये 12 दानों में से घी, कहीं भंडारा होता है, हवन यज्ञ होता है तो घी का दान कीजिए, वंश वृद्धि बढ़ती है। दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में घी का इतना बड़ा प्रभाव है, घी का दान। और अगली बात कही वस्त्र का दान। द्रौपदी माता ने वस्त्र ही तो फाड़ करके दे दिया था, कन्हैया के उंगली पर लिपटा दिया, साड़ी ही तो फाड़ दी थी। भगवान कहते हैं द्रौपदी मैं तो तेरा ऋणी हो गया। साड़ी बिच नारी के नारी बिच साड़ी, साड़ी की नारी के नारी की साड़ी, बसन रूप भय श्याम। द्रौपदी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र अवतार धारण किया। आपकी ननद घर आती है, बेटी आती है तो ये उसको आप लिफाफे के संग में उसे वस्त्र जरूर दें। कोई ब्राह्मण आपके घर आता है, आप अनुष्ठान कराते हैं, उसे आप दक्षिणा देते हैं, उसके साथ में उसे वस्त्र जरूर दीजिए, क्योंकि वस्त्र परिवार की लाज को बचा करके रखता है। ये वस्त्र की इतनी बड़ी महिमा है। अगली बात कही जा रही है, क्या है अगली बात कही है? दान यानी अन्न का दान भी विशेष दानों में से अन्न का दान बहुत बड़ा दान है। कर्ण ने भारी सोने का दान किया। ये भी कथा महाभारत में आती है। जब कर्ण ऊपर पहुंचे तो चिल्ला रहे थे हम भूखे हैं, तो देवराज इंद्र के जनों ने उनके सामने थालों में सोने की ईंटें ला करके रख दी, सोने के टुकड़े रख दिए। कर्ण ने कहा ये क्या कोई खाने की चीज है? तब वरुण देवता ने कहा हे सूर्य पुत्र, तुमने स्वर्ण का दान किया था, मृत्यु लोक में जो जिस चीज का दान करता है उसको यहां वो चीज मिल जाती है। तुमने अन्न का दान नहीं किया तो यहां अन्न तुम्हें खाने को कहां से मिलेगा? तो कर्ण ने क्या कहा मना पता है? कर्ण ने कहा कि मैंने जो भी कुछ अच्छा किया तो चलो मैं तुमसे अन्न नहीं मांगता, लेकिन आप मुझे कुछ और दे सकते हो, कहा और मांग लो। तो कर्ण ने कहा मैं थोड़ी देर के लिए मृत्यु लोक जाना चाहता हूं, मृत्यु लोक शरीर सहित मृत्यु लोक जाना चाहता हूं। देवराज इंद्र ने कहा कि दिया। कर्ण शरीर सहित धरती पर आए, हस्तिनापुर में पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा आदर किया। कर्ण की आंख में आंसू आ गए, अपने भाई से मिले और कहा मेरे अनुज अब देर मत करो, 10,000 ब्राह्मणों को न्योता दे दो, मैं उनको
अन्न जमाने के लिए, भंडारा जमाने के लिए आया हूं। 10,000 ब्राह्मणों को बुलाया गया। कर्ण ने अपने हाथों से उनको भोजन कराया। द्वारा से कर्ण को लेने के लिए देवता मृत्यु लोक में पधारे। नगाड़े बज रहे थे। कर्ण अपने दिव्य धाम को जाके पहुंचे। कर्ण बहुत बड़ा दानी रहा, बहुत बड़ा दानी। अब कथा में से पुराण की कह रहा हूं, नहीं तो भागवत वगैरह की होती तो उसकी एक आध कथा में आपको जरूर सुना देता। तो ये अन्न का दान एक बहुत बड़ा दान है। आवे अतिथि द्वार पर, दरबारे पर कोई अतिथि आवे तो उसको भूखा नहीं जाने दीजिएगा, बिल्कुल उसको भोजन कराइए। इसमें बिल्कुल उदार बनिए। अन्न की बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महत्व है। 12 दानों में से एक दान है। और अगला है गुड़ का दान। ये 12 दानों में से गुड़, और अगला है चांदी का दान, और अगला है नमक का दान, राम रस। नमक का दान 12 दानों में से है। और अगला है पेठे का दान। आज एकादशी है, थोड़ा पेठा खाया करो। 11 के दिन पेठे खाने की महिमा क्या है? 11 के दिन आप पेठा खाओगे तो झूठे मुंह से कभी भगवान को छू लिया, झूठे मुंह से कभी आपने पूजा की सामग्री को छू लिया तो उससे भगवत दोष लगता है। लेकिन 11 के दिन पेठा खाने से और पेठे का दान करने से ये दोष समाप्त हो जाता है। हर 11 को थोड़ा सा पेठा मैं भी अपने मुंह में डालता हूं। तुलसी वन आश्रम क्विंटलों पेठे का दान करता है एकादशी के दिन। यदि आप टेलीविजन पर देखते रहते हैं, बराबर से राधे, यदि आप टीवी पर आप देखते रहते हैं, आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बात आपको जरूर पता होगी। 12 दानों में से पेठे का नाम आता है। और 12वें नंबर पर है कन्यादान। अपने घर में कन्या नहीं है, बेटी नहीं है, तो किसी गरीब की बिटिया के विवाह में आप जरूर सहयोग कीजिएगा। ये बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महत्व में बताया गया। आनंद आ गया। और भी कुछ दान हैं, ये तो 12 विशेष हैं। और क्या क्या है? आम का दान। ये लिखने के लायक बात है। 4 महीने बड़े गर्मी के हैं, बैसाख, जेठ और आषाढ़ और चैत्र। इन महीनों में आम के रस से भगवान महादेव का अभिषेक करने की बात कही गई है। आम रस से, इससे धन बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी। आम के रस से, जिसे आम रस कहते हैं, इसके द्वारा भगवान शंकर के अभिषेक करने की बात कही गई है। आम का दान करने की बात, विशेष फलों में आम के फल के दान की बात कही गई है। केले का दान भी विशेष दानों में, औषधियों का दान भी विशेष दानों में, नारियल का दान, बादाम का दान, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ये सब वर्णन है। इसमें लिखा है काली मिर्च के दान को बड़ा विशेष दान माना गया है। काली मिर्च का दान करने से शत्रु पराजित हो जाता है, परास्त हो जाता है। महादेव के ऊपर भी काली मिर्च चढ़ाई जाती है। मैं श्लोक नंबर आपको बता देता हूं। मरीच सस प्रदानम साकोपकर्णम तथा। सब्जी के दान की बड़ी महिमा है। लिखा है कि जो साग का दान करता है, सांप बिच्छू उसको कभी दंशन नहीं करते। माता शाकंभरी उनके ऊपर बड़ी कृपा करती है जो सब्जी का दान करता है। कभी आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं, मंदिरों में भंडारे होते हैं, तो मौका पाकर और ये सौभाग्य मिल जाए तो वहां सब्जी का, साग का दान कर बैठो। इससे कभी विषैले जीव जंतु नहीं काटेंगे, दंशन नहीं करेंगे। लेकिन मरीच प्रदानाम चा साको उपकरणम तथा यदुतम यत फलम सिद्धम तद्देयम यह विपश्चिता। वर्णन किया है कि मिर्च, सरसों, तेल, मसाले, ऋतुओं में आने वाली ये चीजें, इन सबका व्यक्ति को अवश्य में दान करना चाहिए। ये वर्णन किया गया। यदतो यत फलम सिद्धम तद्देयम ये विपश्चिता। भगवान ने बड़ी कृपा करी, मनुष्य जीवन धारण करके आए, तो इससे मत चूकिएगा। लिखा है सर्वा भावे दरिद्रस्तु वाचा च कर्मणा ब्रजेत। संपदा होने के बाद भी जो संपत्ति का दान नहीं करता, अगले जन्म में वो व्यक्ति दरिद्र बनकर के पैदा होता है। ये 56 नंबर के श्लोक में 56 नंबर का श्लोक है, 15 नंबर का अध्याय विद्येश्वरी संहिता है। धन होने के बाद जो धन का सदुपयोग नहीं कर पाए, लिखा है कि आने वाले समय में वो दरिद्र होकर के उन्हें जीवन जीना पड़ता। लिखा सर्वा भावे दरिद्रस्तु, वो दरिद्र बनकर के जीवन जीते हैं। इसलिए जिनके पास जो वस्तु है जरूरत से ज्यादा है, उन्हें उसमें से कुछ दान करना चाहिए। वाचकम यजनम विद्यान मस्तोस्ता जपादिकम तीर्थ यात्रा बतात्मसी कायिकम यजनम विदु। लिखा है मंत्र, स्तोत्र, जप, दान, वाणी से स्तुतियां, ये तीर्थ यात्रा, ये सब चीजें हमें देव बना देती हैं, हमें महान बना देती हैं।
ये 4-5 चीज हैं, इनको आप लिख लीजिए, ये प्रत्येक दिन होनी चाहिए। क्या क्या? तपश्चर्या च दानम च कर्तव्य बुधम सदा प्रदश्य प्रदातव्य सुवर्णम गुण शोभितम। तपस्या यानी व्रत 8 दिन में, 15 दिन में या महीने में जो बढ़िया लगे, अच्छा लगे, एक व्रत कीजिए आप। 8 दिन में आवे, 15 दिन में आवे या महीने में आवे, उपवास जरूर कीजिए। दूसरी बात कही, बढ़े ही थोड़ा दें, आप दान करें, ऐसे मनुष्य देव तुल्य बिल्कुल हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है जैसे झाड़ू से आप सफाई करते हैं तो स्थान को दमक चमक मिलती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति तपश्चर्या यानी व्रत करता है, दान करता है, मंत्र जप करता है, यज्ञ करता है, ग्रंथ में वर्णन है कि ऐसे ही उसका जीवन चमक जाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देवताओं को तृप्ति के लिए, देवताओं की तृप्ति के लिए वो जल का दान, अन्न का दान, ऐसे विशेष दानों को वो करता रहे, इससे देव अति प्रसन्न उसके ऊपर हो जाते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसमें जप का भी वर्णन किया है। गुरुजनों से मंत्र लेकर के तब ही उसमें हम ओम लगा सकते हैं। ओम की बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता।